आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के अमर्यादित विकार। इन दो शब्दों के दाएं और बाएं हमने देखिए ऊपर की ओर काले रंग के तीर दिखाए हैं और फिर एक तीर नीचे की दिशा में दिखाया है और साथ में हमने एक शब्द लिखा है नरक। देखिए इन सभी शब्दों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं, क्योंकि जब जब आपके हमारे विकार अमर्यादित रूप से बढ़ते जाते हैं तो फिर ये आपके हमारे कर्माशय में बहुत ही एक विकराल स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। कर्माशय में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है और पुण्य कर्मों की तो बहुत ही एक न्यूनता रह जाती है। तब ऐसी स्थिति में मरने के बाद की जो एक स्थितियां बनती हैं वो तो बहुत ही भयानक बनती हैं। इसलिए तो हमने देखिए आज की चर्चा में सारे शब्द काले रंग के हैं। ये अधोगति को दर्शाते हैं, अज्ञानता को दर्शाते हैं, नरक की स्थितियों को दर्शाते हैं। ये नरक की स्थितियां क्या है? देखिए मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनी है उनका जीवन देखिए नारकीय है। हम अपने घरों के आसपास पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, कीट पतंगों को, पेड़ पौधों को स्थितियां देखते हैं। इन नीचे की जोनियों के सभी जीवों को देखिए दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। ये तो परमात्मा की इन सभी नीचे की जोनियों के जीवों पर असीम कृपा बनी रहती है कि परमात्मा ने इन सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। अचेत रखने का अभिप्राय क्या है कि उनको अपने दुखों का बोध नहीं होता। देखिए हमें आपको एक समय का दो समय का जब खाना नहीं मिलता तो हम कितने विचलित हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं। और यही पशु पक्षियों को देखिए दो दो दिन तीन तीन दिन कभी कभी खाना ही नसीब नहीं होता और हम जो खाना उनको इधर उधर बचा खुचा जो देते भी हैं उनसे उनका कोई जीवन का निर्वाह नहीं होता है। लेकिन प्रकृति की प्रेरणा से उनका बस जीवन चलता रहता है। उनको तो देखिए नींद भी आ जाती है, भूखे पेट भी नींद आ जाती है। जबकि इंसानों की क्या स्थिति है? देखिए हमें पेट भर के खाना भी मिला हो तब भी नींद लाने के लिए हमें गोली का एक सेवन करना पड़ता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए ताकि हम अपने कर्मों में सुधार लाएं। जबकि साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों पर जीते जी विचार नहीं करते। मनुष्य योनि का जन्म तो देखिए तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में जन्म ले चुके हैं। इसका अभिप्राय है कि जन्म लेने के समय की स्थिति आपके हमारी कम से कम देखिए पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता तो रही होगी। अब वर्तमान जीवन में यदि आप और हम सुख भोग रहे हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम जो वर्तमान जीवन के लिए जो प्रारब्ध लिखवा कर आए हैं उसमें सत्वगुण की प्रधानता है, उसमें रजोगुण की प्रधानता है, उसमें तमोगुण की गौणता है। और जिन भाई बहनों को देखिए दुखों का अधिक सामना करना पड़ता है, अब देखिए फुटपाथ पे कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जिनको रहने की जगह नहीं है, पहनने को कोई अच्छे वस्त्र नहीं है, खाने को दो वक्त का भोजन भी नहीं है, मांग कर इधर उधर से गुजारा करते हैं। तो है तो वो भी देखिए मनुष्य योनि में। अब ऐसे मनुष्यों का देखिए जो प्रारब्ध है, भले ही उनके संचित कर्मों में तो देखिए पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रही होगी, तभी तो उनको मनुष्य योनि का जन्म मिले। लेकिन वर्तमान जीवन के लिए जो वो प्रारब्ध लेकर आए हैं उसमें तमोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की गौणता है और सतोगुण की हो सकता है बहुत ही अति गौण स्थिति हो, तभी तो ये स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर हम तभी विचार कर पाते हैं जब मनुष्य सत्संग करता है। सत्संग करने से ही इन ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियों पर आदमी चिंतन कर पाता है, विचार कर पाता है। अन्यथा मनुष्य का देखिए जीवन में यूं ही आना जाना बस बना रहता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम ये जो पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मनुष्य में कब अमर्यादित होते हैं इसका कारण हमें समझना चाहिए। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जब जब अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से अधिक की भोग्य कामनाएं बना लेता है, देखिए एक साधारण सी बात है,
हम सभी भाई बहनों की आवश्यकता क्या है कि हमें दाल रोटी मिल जाए, पहनने को 2 4 5 जोड़ी वस्त्र होने चाहिए, रहने को एक स्थान होना चाहिए। जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को इच्छा में बदल देता है कि हमें देखिए दाल रोटी के साथ साथ शाही पनीर चाहिए, मलाई कोफ्ता चाहिए, और भी देखिए विभिन्न प्रकार की हम अपनी भोग इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं। हम पहनने को देखिए 2 4 5 जोड़ी पर संतुष्ट नहीं होते। हम देखिए विभिन्न प्रकार के कपड़े खरीदते रहते हैं। उसके लिए फिर अधिक धन कमाते हैं और वस्त्र इतने अधिक खरीद लेते हैं कि आपके हमारे घरों में देखिए अलमारियां भरने लगती हैं। इसके पीछे का कारण है, और वो कारण है सतोगुण की न्यूनता, सत्संग का अभाव, और रजोगुण कहो या संसारी आकर्षणों का एक आकर्षण। जब जब मनुष्य इन आकर्षणों से अधिक प्रभावित होता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की उन विषय भोगों को भोगने की अनगिनत इच्छाएं बनने लगती हैं। उन अनगिनत इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि वो धर्मानुसार पुरुषार्थ भी करता है, तब भी उसके जीवन में देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। उसके जो विकार हैं वो अमर्यादित ही होने लगते हैं, और अमर्यादित विकार ही अंतोगत्वा फिर पाप कर्मों की दिशा की ओर हमें ले जाते हैं। देखिए एक साधारण सी बात है, जब जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, यदि हम उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ करने पे यदि हमें उसके कामनाओं की पूर्ति हो भी जाती है, तो फिर आपके हमारे भीतर में लोभ बढ़ने लगता है। फिर 1 की 10 नहीं, फिर 10 की 100 इच्छाएं बनने लगती हैं। अब सभी इच्छाएं तो देखिए आपकी हमारी पूरी हो नहीं पाती, क्योंकि हमारी इच्छाएं दिन प्रतिदिन इतनी अधिक बढ़ती जाती हैं। उन बढ़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति के लिए देखिए हम उतना कर्म कर नहीं पाते, और अक्सर देखिए ऐसी स्थिति में जब जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, तो फिर हमें क्रोध आता है। यानी कुल मिलाकर जब जब कामनाओं की इच्छा पूर्ति होती है, तो आपको हमें लोभ आता है। उन विषय भोगों को हम भोगते हैं तो उनसे हमें एक मोह की स्थितियां बनने लगती हैं। अब मोह की स्थितियां और लोभ की स्थितियां ये विकार हैं, और जब जब आपको हमारी वो कामनाएं पूरी नहीं होती, तो फिर आपको हमें क्रोध आने लगता है। अब क्रोध आने से ये भी एक विकार है, ये तामसी विकार है। इसी तरह मोह को भी तामसी विकार कहा जाता है, क्योंकि ये स्थूल शरीर के स्तर पर होता है, जबकि लोभ और काम ये राशि विकार माने जाते हैं। जबकि अहंकार सात्विक विकार भी होता है, राजसी भी होता है, और तामसी भी होता है। इनकी अलग अलग स्थितियां देखने को मिलता है। अब जब हमें अधिक धन की प्राप्ति होने लगती है, तो ये आपका हमारा राजसी अहंकार होने लगता है। जब जब हम अपने किसी सत्ता में एक विशेष पद को हासिल कर लेते हैं, और उस पद की शक्ति का जब मनुष्य दुरुपयोग करता है, तो फिर ये तामसी अहंकार बढ़ने लगता है। कुल मिलाकर ये जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब जब ये अमर्यादित होने लगते हैं, ये आपके हमारी दिनचर्या में बिगाड़ ले आते हैं। बिगाड़ इतना ले आते हैं कि मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, उसके कर्मों में भी बिगाड़ आने लगता है। क्योंकि लोभ और मोह की स्थितियां ये मनुष्य को देखिए अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य करवाने लगती है। अब क्रोध की स्थितियों में तो हम कितने ही भयानक अपराध कर देते। क्रोध को तो एक तूफानी वेग का नाम कहा जाता है। अब क्रोध आता तो देखिए 2 4 5 मिनट के लिए, लेकिन ये बहुत लंबे समय के लिए आपके हमारे संबंधों में भी बिगाड़ ले आता है, और बहुत ही जघन्य अपराध भी कभी कभी इस क्रोधवश ही हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों का मनुष्य को उसी समय विशेष में देखिए बोध नहीं रहता, लेकिन उसके जीवन में ये सभी अमर्यादित विकार उसके पाप कर्मों का कर्माशय कितनी तेजी से बढ़ाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और यही संचित कर्मों में फिर वो पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, और पाप कर्मों की अधिकता होने पे
यानी कुल मिलाकर उसके संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होने पे फिर मरने के बाद नीचे की योनियों में ना चाहते हुए भी मनुष्य की फिर अधोगति होती। अब नीचे की देखिए कितनी ही ऐसी योनियां हैं जिनके नाम सुनने पर भी मनुष्य एक कांप उठता है, भयभीत हो उठता है। लेकिन मनुष्य अपने वर्तमान मिले हुए जीवन में अपने कर्मों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। देखिए कुछ दिन पहले हमने पाप पुण्य कर्मों का एक गुणात्मक प्रभाव के ऊपर चर्चा की थी, क्योंकि कभी कभी मनुष्य का कोई कर्म एक मनुष्य को प्रभावित करता है, कभी कभी मनुष्य का कोई कर्म 10 को, 100 को, 1000 को, लाखों को प्रभावित करता है। तब ऐसी स्थिति में आपका महाराज वो जो पाप कर्मों का कर्माशय जब लाखों अन्य मनुष्यों को या जीवों को प्रभावित करता है, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बहुत ही तीव्र गति से बिगड़ता जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर मनुष्य सकारात्मक रूप से तभी चिंतन कर पाता है जब मनुष्य के जीवन में सतोगुण की प्रधानता होती है। वो सत्संग करता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है। ज्ञानमय स्थिति में ही मनुष्य शास्त्रों की, कर्मों की, इन सूक्ष्म बातों पर विचार करने की स्थिति में होता है। अन्यथा मनुष्य के जीवन में इन सभी सत्संग की बातों को कहो, ज्ञान की स्थितियों का कोई विशेष बोध ही नहीं होता। केवल वो अपनी दिनचर्या में अपने विकारों को अमर्यादित ढंग से बढ़ाता बढ़ाता बहुत ही अधिक संख्या में पाप कर्म कर जाता है। तब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए मरने के बाद की जो एक बड़े भविष्य की स्थितियां हैं उनमें बिगाड़ ले आती है। तो इन सभी बातों का हमें एक चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में काम वासनाओं को, भोग इच्छाओं को एक मर्यादा में रखना चाहिए, क्योंकि जब जब आपके हमारी भोगी इच्छाएं एक मर्यादा में आने लगती हैं तो मनुष्य का फिर रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब मनुष्य देखिए अपने रजोगुण को एक सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया कि हमें देखिए सतोगुण को एक ब्रेक के रूप में कहो, लगाम के रूप में अपने विषय भोगों की इच्छाओं को हमने नियंत्रण में रखना चाहिए। क्योंकि ये अमर्यादित भोग इच्छाएं ही आपके हमारे जो मन के स्तर पर ये विकार लाती हैं। ये विकार फिर अमर्यादित होने लगते हैं। ये अमर्यादित विकार ही आपसे हमसे कितने पाप कर्म करवाते रहते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता है। इन सभी स्थितियों पर विचार करने के लिए मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से मनुष्य को इन सभी विकार की, कामनाओं की स्थितियों का एक बोध बना रहता है और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सात्विक स्थिति को मजबूत करता है। सात्विक स्थिति मजबूत होने पर आपका मरा जो काम वासना है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये एक मर्यादा में रहती है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावना ही नहीं रहती। मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाता है। तब ऐसी स्थितियों में उसकी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही मनुष्य के जीवन में ये जो विकार है वो कभी भी अमर्यादित नहीं होते। जब विकार अमर्यादित नहीं होते तब मनुष्य के मरने के बाद की जो नरक की स्थितियां हैं उनमें जाने का तो फिर प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर हमें सकारात्मक चिंतन करते रहना चाहिए। अपनी विषय भोगों को एक मर्यादा में रखना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।